अरे पैसा इतना है, कमाई कहाँ है जो हम पैसा बचा लें और डालें उधर। ये बात तो आपने हो सकता है कहीं ना कहीं से सुनी होगी कि आपकी कमाई का साइज आपको अमीर नहीं बनाता, आप अपनी कमाई से करते क्या हो वो आपको अमीर बनाता है, अमीर या गरीब दोनों ही। अभी हुआ क्या, अभी 2 दिन पहले मैं अपने किसी ऐसे मित्र के साथ बैठा था, टॉप की आईटी कंपनी में वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 5 लाख से ऊपर की ही होगी, मुझे पक्का पता है 5 लाख तो मिनिमम होगी। तो अभी रिसेंट सैलरी पूछा नहीं मैंने, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए जिस पोजीशन पे है वो मुझसे पूछता है कि यार तेरी कुछ वीडियो देखी, तूने म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये सब पे बात करता है, क्या होता है ये? और मैं शॉक्ड, इतना पढ़ा लिखा आदमी 5 लाख से ऊपर का महीने का कमा रहा है, इसको नहीं पता। तो फिर मैं क्या सोचता हूँ 15-20 हज़ार कमाने वाले कितने होंगे भारत में, इनको तो फिर कुछ भी नहीं पता होगा क्या कैसे होता है। तो मैं आज ऐसे लोगों को ही टारगेट करके ऐसे लोगों से ही बात कर रहा हूँ और इतना बेसिक से समझाऊंगा, इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको समझ में पक्का आएगा और मजा जरूर आएगा, समझते समझते मजा भी आएगा। देखो होता क्या है, आप देखते होगे कई बार गांवों में देखते होगे, एक आदमी 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है और उसी कैटेगरी में एक दूसरा भी है, वो भी 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। ठीक समझना मेरी बात को, 2 तरह के लोग हैं या 2 लोग हैं और दोनों की कमाई एक जैसी है। एक आदमी जो 25-30 हज़ार कमा रहा था, वो 20-25 साल की नौकरी करने के बाद भी वो किराए के घर पे पहले भी रहता था, आज भी रह रहा है। वो सेकेंड हैंड स्कूटी पहले भी चलाता था, आज भी चला रहा है। वो ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया, वो कर नहीं पाया, क्योंकि उसका कंप्लेन हमेशा से यही है, अरे 25-30 हज़ार में क्या क्या कितना कम बचा लेंगे, क्या बचेगा। अच्छा वो इन्फ्लेशन ना घुसाड़ देना, महंगाई वो इंक्रीमेंट ना घुसाड़ देना, अरे सैलरी बढ़ी भी तो होगी, ठीक है बड़ी होगी, ठीक है हम उतना कैलकुलेशन नहीं जा रहे हैं, मोटा मोटी समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 25-30 हज़ार कमाने वाला ऐसे कई सारे लोग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक 25-30 हज़ार कमाने वाला आदमी जो है, ये थोड़ा सिंघम स्टाइल हो गया, सिंघम नहीं सिंघम नहीं, समझना। तो इधर वाला जो 25-30 हज़ार कमाने वाला है, आप देखते होगे 20-25 साल की नौकरी के बाद ये बेटी की शादी भी अच्छे घर में कर रहा है, ये गांव में 3 मंजिला मकान भी ठोक दिया है, ये लड़कावा को दिल्ली में पढ़ा रहा है, खर्चा भी कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? तो ये 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला, ये 25-30 हज़ार कमाने वाले से पूछता है, कहाँ से कर रहे हो, पैसा कहाँ से, इतना कैसे ला रहे हो? तो ये बताता, अरे इतने साल से बचाए हैं, उसी से हुआ है। बोला ऐसे कैसे बचा, इतना कैसे हो सकता है, तुम्हारा सैलरी है तो हमारे बराबर है, इतना कैसे कर सकते हो? तो ये जो समझाता है इसको, अब मैं समझाता हूँ इसको, आपको समझना ध्यान से। होता क्या है, मुर्गी अंडा देती है ना, है कितने अंडे देती है मुर्गी, कितने भी दे ले, 1 अंडा दे, 2 अंडा दे, 3 अंडा दे। अच्छा मुर्गी जब 1 अंडा देती है, उस अंडे से जो मुर्गी निकलती है फिर वो भी अंडा देती है, फिर उससे जो मुर्गी निकलती है फिर वो भी अंडा देती है। ये क्रम कहाँ तक रुक सकता है, कहीं नहीं, अनंत काल तक चलते रह जाए। ठीक, तो मतलब एक अंडे में इतनी ताकत है कि पता नहीं कितने हजारों या लाखों अंडे आगे प्रोड्यूस करते चला जाए, चेन के थ्रू, चेन मतलब चेन बनता चला गया। ये MLM वाला चेन नहीं है, ये नॉर्मल चेन है जो हम देखते हैं। उसी तरीके से सर पैसा भी अंडा देता है। आप कहोगे पगला पैसा अंडा देता है, फालतू बात कर रहा है। नहीं सुनो तो सही चाचा, पूरी बात तो सुनो पहले। मान लो आपका 100 रुपये है, उसको अगर किसी ऐसी जगह पर रख दो, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अंडे दे, पता चले आज हम छोड़ के गए, 2 दिन बाद वो 100 रुपये अंडा देकर के 110 रुपये बन गया, कल को वो 10 रुपये वाला अंडा बड़ा होकर के 100 रुपये बन गया, पता चले तो हमारा 100 रुपया 200 रुपये में बदल गया। अच्छा 200 रुपया फिर एक अंडा दे तो पता चले फिर 210 रुपये हो गया। अच्छा वो जो 10 रुपये फिर बढ़ के फिर 100 हो गया, तो हमारा डाला हुआ एक ही 100 रुपये था, अब वो 300 बन गया। ऐसे कल को हमारा एक ही 100 रुपये कल 400 बन गया, 500 बन गया, 600 बन गया। हमारा एक ही 100 रुपये गया था, एक ही 100 रुपये हमने ऐसी जगह डाला था, और वो 500 बने, 600 बने, 700 बने। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी जगह है भैया जो हमारा पैसा अंडा देने लग जाए? बेवकूफ़ बना रहे तुम, हमको सिखा रहे हो, हम भी वकील हैं, सुने हुए वाला यूट्यूब पे मिल जाएगा। खैर तो पैसा अंडा देना है भैया, अब हमको वो जगह तराशनी है जहां मेरा पैसा अंडा दे। लेकिन दिक्कत क्या है, वो जगह तो हम बाद में तलाशेंगे। ज़्यादातर आदमी वो पैसा अपने पास रखता ही नहीं है, अपने पास तो पहले रखे, तब तो अपने पास से निकाल करके ऐसी जगह रखेगा जहां अंडा देगा। ज़्यादातर आदमी अपने पास ही नहीं रखता,
वो क्या करेगा, भैया मान लो कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये उसका राशन पानी का 2,000 का खर्चा है, तो 2,000 रुपये उठा करके दे दिया राशन पानी वाले को, उससे चावल दाल आटा नमक तेल मंजन वो सब उठा लाया। मतलब 2,000 रुपये उसको दिया और बदले में कुछ चीज़ें उठा ली। कुछ कपड़े लत्ते खरीदने हैं, मान लो 1,000 रुपये कपड़े खरीदने हैं सबके मिला करके, तो 1,000 रुपये दुकान वाले को दिया और बदले में कपड़ा उठा रहा है 1,000 रुपये का। तो सर ज़्यादातर लोग हम पैसे जो कमाते हैं उससे कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे ज़रूरत की चीज़ हो, चाहे शौक़ की चीज़ हो, किसी भी चीज़ को, मतलब हम अपने पैसे को किसी और को देते हैं और बदले में उससे चीज़ ले लेते हैं। तो हमारे पास तो पैसा बचा ही नहीं जो कि हम ऐसी जगह डालें कि वो पैसा अंडा दे। अरे पैसा इतना है, कमाई कहाँ है जो हम पैसा बचा लें और डालें उधर। ठीक है, समझाता हूँ बस बचत कैसे होती है। होता क्या है कि ऐसे ही एक आदमी, उसकी भी सैलरी अगर 10,000 रुपये है, सर 2,000 रुपये उसका भी अगर राशन पानी का खर्चा है, वो क्या करेगा मालूम? वो 2,000 नहीं 1,800 में खर्चा करेगा। 2,000 1,800 में कितना ही फर्क पड़ जाएगा उसके राशन पानी में, थोड़ा सा कुछ ग्राम इधर उधर पड़ेगा आटा, वो 1,800 में चला जाएगा, 200 रुपये बचा लेगा। 1,000 रुपये जो कपड़ा इसने लिया वो 900 रुपये का कपड़ा लेगा, 100 रुपये वहाँ भी बचा लेगा। अच्छा, बाल बच्चे अगर स्कूल जाते हैं और अगर मान लो उसका 2-3 हज़ार रुपये खर्चा है, मान लो 3,000 खर्चा है और ये आदमी पूरा 3,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएगा या ऐसा स्कूल ढूंढेगा 200-300 रुपये वहाँ भी बचा ले। मतलब ये वाला आदमी जो है जहाँ भी खर्च करेगा, जहाँ भी चीज़ें जो भी खरीद रहा है वहाँ थोड़ा मोड़ा बचा लेगा। ये हर कैटेगरी की चीज़ में से हम अपने घर में जितनी भी चीज़ खरीदते हैं, हर कैटेगरी की चीज़ में थोड़ा थोड़ा बचाता है। ये आदमी क्या बोलेगा, अरे क्या 100-200 रुपये बचा कर क्या ही उखाड़ लोगे, खर्चो, अच्छी जगह अच्छे से खाओ पियो, अच्छे स्कूल में डालो, अच्छा कपड़ा पहनो। लेकिन ये आदमी क्या कहता है, 100-200 बचाने से ही बहुत कुछ होगा, आगे पता चलेगा। वो हर चीज़ में 100 बचा लेगा, किसी में 50 बचा लेगा, किसी में 200 चीज़ बचा लेगा, किसी में 500 बचा लेगा, थोड़ा करके बचाता रहेगा। और महीने के अंत में वो देखता है कि ठीक ठाक बच गया भैया, 2-3 हज़ार रुपये अलग से हो गया है। तो उसने क्या किया, पैसा अपने पास ले लिया। अब वो इस पैसे को ऐसी जगह डालेगा जहां पैसा क्या दे, अंडा दे। ठीक, अब ये जगह जो है ना, इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उस जगह पर डालना मतलब हम पैसे को इन्वेस्ट करना। अब सवाल आता है, डालने की कौन सी जगह है भैया? देखो, डालने की बहुत सारी जगह हैं। एक आम आदमी की नज़रों में सबसे पहली जगह जो आती है, हमने जब नौकरी चाकरी पहली बार पकड़े थे, पापा का फ़ोन आया था, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, हमको तुम 3,000 रुपये महीना भेजना शुरू करो, तुम्हारा पैसा में LIC में डालेंगे। ऐसा आपको भी आया क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लोग के पापा लोगों का जो एक ही इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, LIC में पैसा डालो। बुरा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग FD करते हैं, कुछ लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग LIC में डालते हैं, कुछ लोग कोई पॉलिसी खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मालूम? हमारा पैसा अंडा तो देता है, अंडा देता है, लेकिन उस अंडे को एक राक्षस लेके भाग जाता है। हमारे पैसे ने अंडा दिया, राक्षस लेके भागा, फिर हमारे पैसे ने फिर अंडा दिया, फिर राक्षस लेके भागा, फिर हमारे पैसे ने फिर अंडा दिया, फिर राक्षस लेके भागा। मतलब हम कहीं 100 रुपये अगर डाले हैं तो कई सालों तक सिर्फ 100 ही रुपये रह जाता है। हम इंतजार में, हमारा पैसा अंडा दिया होगा, बढ़ा होगा, लेकिन अंडवा कुछ देवे नहीं किया, वो 100 का 100 ही रह गया। 5 साल भी 100 ही रुपये है, 10 साल बाद भी 100 ही रुपये है। वो अंडा हो क्या रहा है? अंडा दे तो रहा है पैसा, लेकिन राक्षस लेके भाग जा रहा है, हमारे हिस्से कुछ नहीं आ रहा। वो राक्षस कौन है मालूम? महंगाई, इन्फ्लेशन। वो पीपली लाइव का गाना सुने हो, महंगाई डायन खाई जाते हैं। उधर डायन, इधर राक्षस, चाहे राक्षस बोलो डायन बोलो, ये आपके उस अंडे को खा जाती है। अब दिक्कत ये हो रहा है, जब अंडा सारा खा लिया जा रहा है तो पैसा हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करें? समझाता हूँ कि महंगाई क्या राक्षस है, कैसा राक्षस है, कैसे काम करता है। सर 2010 में ना मेरे पास स्प्लेंडर था। स्प्लेंडर हमने खरीदा था 2010 में, 2010 या 2009 में आसपास खरीदा था, और 50,000 रुपये के आसपास खरीदा था। अब उस समय सोचो कि मैं स्प्लेंडर ना खरीद करके वो 50,000 रुपये बचा देता, कहीं इन्वेस्ट कर देता, कहीं LIC बैंक FD कहीं कुछ कर देता, और आज 2025 जो आने वाला है, 2025 में मैं सोचता कोई प्लान मैंने खरीद लिया, मान लो कोई पॉलिसी खरीद लिया और मुझे बोला जाता कि आज डालो 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 1 लाख का तुम कुछ बड़ा बाइक खरीद लेना, स्प्लेंडर से ज़्यादा महंगी बाइक खरीद लेना। तो ठीक है, हमने मान लिया।
हालांकि इस एग्जाम्पल में रियलिटी थोड़ी कम दिख रही होगी आपको, लेकिन अजम्पशन है, मान लो ना, समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 50,000 रुपये 2010 में इन्वेस्ट कर दिया कि 2025 में निकालेंगे भैया 1 लाख हो जाएगा हमारा डबल, और 1 लाख से हम ज़्यादा कोई महंगी बाइक लेंगे और अच्छी बाइक लेंगे, स्प्लेंडर थोड़ी लेंगे। लेकिन 2025 आते आते क्या हुआ, सरवा स्प्लेंडर का दमवा हो गया 1 लाख रुपया। अब 1 लाख में स्प्लेंडर मिलता है, और अच्छी बाइक तो छोड़ो, जो अच्छी बाइक है वो और महंगा हो गया। तो इसका मतलब जो 2025 में मेरे को 1 लाख रुपये मिला, जो मैंने 50,000 उधर डाला था, 2025 में 1 लाख मिला, कब मैं और अच्छी बाइक लूँगा, पता चले भैया स्प्लेंडर हाथ में आएगा अभी भी। मतलब 2010 में 50,000 लगा रहा था और अब 1 लाख लगा रहा हूँ। उस 2010 में 50,000 में स्प्लेंडर हाथ आ रहा था, आज 1 लाख लगाने के बावजूद भी स्प्लेंडर ही हाथ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्लेंडर की कीमत बढ़ गई, स्प्लेंडर महंगाई बढ़ गई। ऐसे ही महंगाई हर चीज़ में बढ़ती है, हर एक चीज़ में। पैर के नाखून से सर के बाल तक इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है। तो अब वो आदमी जिसने मेरे को बोला कि 2010 में 50,000 डाल 1 लाख होगा, तो उसने बेवकूफ़ बना दिया ना मेरे को। 1 लाख होने के बावजूद भी मैं कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। क्या हुआ? अरे 1 लाख में वही चीज़ मैं खरीद रहा हूँ जो 2010 में खरीद पा रहा था मैं। तो क्या मेरा